तो बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि ये सियासी रेस 14 नवंबर को जाकर खत्म होगी और तभी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन फिलहाल सीटों की रेस में एनडीए ने बाजी मार ली है। बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे का पेच सुलझा लिया है। बिहार में एनडीए की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय कर लिया गया है, ऐलान कर दिया गया है और शाम 4 बजे के आसपास आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एनडीए की होनी है। लेकिन महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बरकरार है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है आपको वो दिखाएं और महागठबंधन की गाड़ी कहां अटकी है ये भी आपको बताएं। लेकिन अभी की तस्वीर ये है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अब न कोई बड़ा भाई न कोई छोटा भाई, बल्कि अब दोनों जुड़वा भाई हो गए हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बड़े भाई छोटे भाई का मुद्दा ही नहीं रहा, हिसाब अब बराबरी का हो गया है। साल था 1996 जब पहली बार बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में साथ आए थे और तब से बिहार की राजनीति का सियासी मिजाज यही रहा कि गठबंधन में बिहार में हमेशा जेडीयू ने बड़े भाई की भूमिका निभाई, बीजेपी छोटे भाई के तौर पर विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ शामिल रही। लेकिन इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए में परिवार में भाइयों की हैसियत बदल गई है। बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, अब दोनों जुड़वा भाई बीजेपी जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी रामविलास के खाते में 29 सीटें गई हैं। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और ये जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, इन दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटें गठबंधन के भीतर दी गई। तो ये है वो फॉर्मूला जिसके तहत एनडीए ने सीट बंटवारे का पेच सुलझा लिया। तो सीट का पेच एनडीए में तो सुलझ गया है, लेकिन सीट का पेच महागठबंधन में बरकरार है। एनडीए में हालांकि कोशिशें बहुत हुई, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 40 नहीं तो कम से कम 36 इस तरीके की सीटों के लेकर दावे किए गए, लेकिन आखिरकार जब सीट का पेच सुलझा है तो फिर चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं और बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों की संख्या पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। 101 शगुन वाला नंबर 101। आगे बढ़ेंगे, एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो छोटे सहयोगी हैं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कम से कम आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा का संदेश देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं अंदर की परिस्थितियां क्या हैं। अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है, आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित है। फिर कुछ आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। तो अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के समर्थकों को ये संदेश कि जो मिल गया है अब उसी को तकदीर मानकर चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस लेनी है। ये कुछ अंदाज उपेंद्र कुशवाहा का दिखा है इस संदेश के जरिए। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे से उभरे असंतोष पर आरजेडी की तो नजर बनी हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं कुशवाहा और मांझी के संपर्क में है आरजेडी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आरजेडी संपर्क साधे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा से भी, जीतन राम मांझी से भी। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष पनपा हुआ है और वो असंतोष जीतन राम मांझी में भी है, उपेंद्र कुशवाहा में भी, और इसी को लेकर आरजेडी की तरफ से संपर्क साधा गया है। हालांकि देखिए, जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री पद को लेकर क्या किसी तरीके का दांव खेलेंगे जीतन राम मांझी, ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल नजर आता है। इस तरीके की परिस्थिति में जब कानूनी तौर पर शिकंजा लालू परिवार पर कस रहा है और यहां से महागठबंधन की मुश्किल भी अब होती हुई राह नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सदस्य हैं और जो 6 सीटों वाला फॉर्मूला एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखा गया है, जिसको लेकर ऐलान कर दिया गया है, उसमें साथ ही साथ जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि आश्वासन भी एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया
कि अप्रैल में जब आपकी राज्यसभा का टर्म खत्म होगा तो एक बार फिर से राज्यसभा की सीट भी उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। तो ये भी जानकारियां छन छन कर सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में इस तरीके की परिस्थिति में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी संपर्क साधे हुए है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से, उसको लेकर अभी का अपडेट जरा जान लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है शशांक, बताइए। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गया, लेकिन जिस तरह से असंतोष उभरा है उस पर आरजेडी की पैनी नजर है। आप देखिए, मांझी कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई हैं। दोनों जो है असंतोष जाहिर कर चुके हैं और मांझी का तो कल बयान भी आया था और उपेंद्र कुशवाहा का आज 2 पोस्ट भी सोशल मीडिया पर जो है वो आ चुका है। खुश दोनों नहीं बताए जा रहे हैं। राजद जो है पैनी नज़र बनाई हुई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आरजेडी के तरफ से जो है मांझी कुशवाहा से जो है वो संपर्क साधा जा सकता है। दोनों जो है पहले महागठबंधन में रह चुके हैं और ये दोनों का पाला बदलने का अपना इतिहास भी रहा है। देखिए, राजद जो है प्लान बी पर काम कर सकती है। एक तरफ कांग्रेस 60 सीटों की जीत पर अड़ी हुई है, एक तरफ जो है वीआईपी पार्टी 30 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। राजद कांग्रेस को 50 से एक सीट भी ज़्यादा देने को तैयार नहीं है और मुकेश सहनी को 15 से और 18 तक देने को तैयार है। राजद उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। इसी बीच तो ये जो दबाव बनाया जा रहा है वीआईपी और कांग्रेस की तरफ से, इसी बीच राजद जो है प्लान बी पर काम कर सकती है। मांझी और कुशवाहा से जो है संपर्क साधा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बिहार की सियासत में बड़ा खेला होने की संभावना है। भले नॉमिनेशन जो है फर्स्ट फेज का 10 से शुरू हो गया, सेकेंड फेज का आज से शुरू हो गया है, लेकिन महागठबंधन और का स्वरूप अभी तय नहीं है कि महागठबंधन में कौन से दल रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ एनडीए में भले जो है सीट शेयरिंग हो चुका है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। राजद सोर्सेस का कहना है कि राजनीति में हमारे नज़र में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आपकी बातों से बड़ा सवाल यही है, आपकी बातों से तो शशांक ऐसा आभास हो रहा है जैसे अभी बिहार में खेला बाकी, और वो खेला कुछ इस किस्म का भी हो सकता है कि जो गठबंधन है, गठबंधनों के भीतर सियासी समीकरण बदल सकते हैं, गठबंधनों के भीतर दल जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। यह है बड़ी खबर इस वक्त की। सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं क्या शशांक? बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये अभी भी तय नहीं है। मांझी कुशवाहा से राजद संपर्क साध सकती है। ये लोग पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं और इन दोनों दलों का पाला बदलने का इतिहास रहा है। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बाकी है। आप रहिए मेरे साथ, शशांक मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आरजेडी कुशवाहा और मांझी को रिझाने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन मांझी की ओर से सीट बंटवारे के ऐलान के बाद पटना पहुंचने पर जो कहा गया है वो सुनना भी जरूरी हो जाता है। मांझी ने साफ साफ कह दिया कि नाराजगी तो कोई है ही नहीं। सुनिए। हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद मांझी की तरफ से तो मीडिया के सामने यही कहा जा रहा है कि साहब किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। मांझी की तरफ से पहले भी जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ था तब भी यही कहा जा रहा था कि ठीक है उनकी मांग है, कम से कम 15 सीटें उनको चाहिए, लेकिन एनडीए में वो रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी आदेश देंगे उनको उसी का एक तरीके से वो पालन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।